So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. Last 6 to 7 months are remaining for NEET 2026. अगर तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो अपनी नीट की प्रिपरेशन या फिर अभी तक प्रिपरेशन करते आए हो लेकिन अब थोड़े से डगमगा रहे हो, प्लीज हियर मी आउट, दिस स्पेसिफिक वीडियो इज एड्रेस टू यू। मैं हवा में बात नहीं करने वाला। स्टार्ट करेंगे पहले कौन सी सबसे 3 बड़ी समस्या है या फिर 3 बड़ी समस्या आने वाली है तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन में। फर्स्ट, सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो ये है कि नवंबर एंड दिसंबर के आसपास कोचिंग वाले सिलेबस भगाना चालू करते हैं। समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि कब रिवाइज करो, कब उसे अप्लाई कर पाओ, और पीछे पड़ा हुआ तो भूलने डेफिनेटली लग जाएगा। सो अभी से तुम्हें ये क्लियरिटी है तो तुम इसे कोप अप कर पाओगे। ये जो सिलेबस वर्सेस टाइम का ग्राफ तुम देख रहे हो ऐसा होने वाला है। समस्या नंबर 2, जब भी तुम एक कोई कन्वोकेशन लॉग देखते हो, ऐसा मेरा देख लिया कि एम्स दिल्ली से मुझे डिग्री मिल रही है एमबीबीएस की, तुम्हारा भी मन करता है कि भाई मैं भी एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करूं। सो कैन आई क्रैक एम्स दिल्ली इफ आई स्टार्ट नाउ? सो आई वुड से अगर तुम मई, जब नीट 2025 हुआ तब से मेहनत कर रहे हो या मैक्स टू मैक्स जून से मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो, एम्स और दिल्ली डेफिनेटली फोड़ सकते हो। लेकिन अगले 4-5 महीने तुम वेस्ट कर चुके हो और अब बस आंखें खोल के ये रील्स देख के सपना देख रहे हो, तो एम्स दिल्ली छोड़ो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी डिफिकल्ट होने वाला है क्रैक करना। ये आंसर तुम्हें खुद पता है एंड I don't have to tell you this. Now, आगे हम बात कर रहे हैं कि क्या नीट 2026 डिफिकल्ट होने वाला है 2025 जैसे? तो देखो, डिफिकल्ट हो या ना हो, तुम्हें रेडी जरूर से रहना है। एंड इस बार भी नीट 2025 में बायो की बात करूं तो एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चंस आए। 2026 में भी आते तो डिफिकल्ट भी पेपर रहता तो एनसीईआरटी से ही रहने वाला है। फिजिक्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मतलब लेंथी क्वेश्चंस होने वाले हैं और रहने सिलेबस में ही वाला है। तो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है तो नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द पेपर वुड बी, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। नाउ, डिफिकल्ट क्वेश्चन से क्या मतलब है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछूंगा, तुम खुद एसेस कर पाओगे कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, तुम कितने पानी में हो। ध्यान से मेरे क्वेश्चंस ध्यान से सुनना, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? वीडियो पॉज करो, आंसर करो इसे। बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 मारा, विच इज रॉन्ग। इसका डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन पे डाला हुआ है, जाके जरूर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, व्हाट इज रिलीज एट ओव्यूलेशन? इज इट द प्राइमरी oocyte और द सेकेंडरी oocyte? और कहां पर वो अरेस्टेड होता है, मियोसिस 1 या मियोसिस 2? क्या पता है तुम्हें? एनसीईआरटी की लाइन से दोनों क्वेश्चंस थे। क्या तुम इसे आंसर कर पाए? इससे भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका भी डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से देख लेना। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एट द टाइम ऑफ मियोसिस, रिलीज सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट विच स्टेज? क्या वो एनाफेज 1 होता है या एनाफेज 2 होता है, या वो मेटाफेज 2 होता है या टीलोफेज 2 होता है? क्या आंसर कर सकते हो? नहीं आता तो कहीं ना कहीं तुम समझ पा रहे हो, बायो जो कि तुम्हारा सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे तुम्हें रुचि थी जिस सब्जेक्ट में, जो सब में मजा आता था, उसकी एनसीईआरटी पे भी पकड़ मजबूत नहीं है। तो दिस इज बेसिकली अ वार्निंग कॉल फॉर यू। टाइम बचा हुआ है, ढंग से मेहनत करेंगे, ढंग से टाइम को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। जितना टाइम वेस्ट करना था कर चुके हो, आगे नहीं। शायद से तुम आज भूल चुके होगे, लेकिन मैं नहीं भूला। मई में जस्ट आफ्टर नीट 2025 गॉट कंक्लूडेड, मैंने वीडियो बनाया था कंप्लीट मंथ वाइज प्लान फॉर नीट 2026 एंड इसमें हम लोग ने टोटल 7 स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड किए थे कि कैसे तुम्हें रिवीजन करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो ये फॉलो कर रहे हैं दे आर डूइंग गुड। अभी मैं बताना क्यों जरूरी समझ रहा हूं तुमको, क्योंकि तुम भी अगर इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं समझ पाए और इसे फॉलो कर लिया तो तुम भी इन बच्चों की तरह अच्छे कर पाओगे। किन बच्चों की बात कर रहा हूं? आशा बेन है, गुजरात से बिलोंग करती है, नीट 2025 में 400 नंबर आए इसके। 31 मई से इसने एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन किया और 10 पेजेस एनसीईआरटी के डेली तब से पढ़ रही है और इनका पेज फिल्टर आकर अभ्यास बैच से डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है। शी सेज दैट शी विल डू हर बेस्ट इन नीट 2026। राधे राधे। आसाद है, थोड़ा सा लेट हुआ, जुलाई में इसने जो है उसे थोड़ी समझ आई। पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है, नीट जो दिया था इसने 2025 में, इसके 459 मार्क्स आए एंड अब क्या कर रहा है, डेली 10 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ रहा है और जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है अभ्यास बैच से तुम्हारे सामने। एंड ये वो बच्चे हैं, जब नीट 2025 इतना डिफिकल्ट आया था तब भी इनके 400 के ऊपर नंबर आए थे और ये ढंग से पिछले 4-5 महीने से मेहनत कर रहे थे। तो तुमको इनके साथ है तुम्हारा कंपटीशन, ना कि उन लोगों से जो तुम्हारे दोस्त हैं चिल मार रहे हैं। उनका पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होने वाला, ठीक है? एक बच्चा है फिरोज, जून में उसका मैसेज आता है कि उसके 392 मार्क्स आए नीट 2025 में। काश मुझे नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के बारे में पहले पता होता, मेरा सिलेक्शन इस साल ही हो जाता। नहीं पता था, कोई बात नहीं। नाउ देयर वाज अ स्टूडेंट पीडब्ल्यू का 500 नंबर आए इसके एंड अब उसके 670 नंबर प्लस आ रहे हैं एंड ही सेज कि 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैन नॉट एक्सप्लेन फीलिंग्स व्हिच आर हिडन इन द ऐप। नाउ ये सारी चीजें सुन के बच्चा सोचता है, एक बच्चा है वो सोचता है कि भैया कैन आई स्टार्ट फॉलोइंग दिस वीडियो जो आप बता रहे हो आगे फ्रॉम टुमारो? मैंने बोला नहीं यार बच्चे, अगर तुम्हें अच्छा करना है तो कल से नहीं, आज से, अभी से फॉलो करो। और अगर तुम रेडी हो फॉलो करने के लिए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमने कैसे भी टाइम वेस्ट किया अभी तक, तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस आगे आएगी इफ यू प्रॉमिस टू फॉलो मी अहेड। इफ यू आर रेडी प्लीज हियर मी आउट। 75 डेज हार्ड डेज चैलेंज हम सबने सुना हुआ था,
आई मेक इट 100 days हार्ड चैलेंज फॉर यू. नाउ आर यू रेडी फॉर दिस? क्या करना है? बहुत सिंपल, मैं बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं बोलने वाला, बहुत सिंपल काम करना है. मेरा टेलीग्राम चैनल देखो, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, इस पर 1 शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं सारे चैप्टर्स के विदाउट एन एक्सेप्शन. तुम्हें क्या करना है, हर रोज सबसे पहले कोई भी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखना है. उसके बाद क्या करना है, तुम्हें उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है सेम डे, और सेम डे उस एनसीईआरटी के जो है जो भी पेजेस तुमने पढ़े उनका पेज फिल्टर लगाकर अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. दिन का एक चैप्टर का तुम 1 शॉट वीडियो देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, लेटर बाय लेटर, डायग्राम की लेबलिंग बाय लेबलिंग, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अभ्यास बैच से. दैट इज ऑल. एवरीडे ये करना है. तो बोलोगे 100 चैप्टर्स तो है नहीं. मैं बोलूंगा बिल्कुल, कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स होंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे जो ज्यादा दिन लेंगे, 2 दिन 3 दिन ले लेंगे. बायो के कुछ चैप्टर्स होंगे डेफिनेटली 1 दिन आधे दिन में भी होंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी. एटलीस्ट 6 से 7 घंटा अपार्ट फ्रॉम कोचिंग डेडिकेट करना पड़ेगा. और अगर कोचिंग में नहीं आज तक कुछ समझ में आ रहा है, छोड़ दो, मत जाओ कोचिंग, मत जाओ. फॉलो दिस प्लीज. एक बार ये 100 दिन मेरी बात मान के देखो. अगर तुम्हें लग रहा है कोचिंग से कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ऑनलाइन कोचिंग थी, नहीं बकवास, नहीं समझ में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फ्री के वीडियोस हैं, प्लीज जरूर से देखो. एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो. अभ्यास बैच के बारे में तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पता लग जाएगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1 स्टॉप रिसोर्स है. तुम्हें इधर उधर जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड नीड, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, चाहे वो एनसीईआरटी में लेंथी हो या फिर छोटा सा क्वेश्चन हो, चाहे वो तुम्हारा रिकलेक्शन बेस्ड हो या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन बेस्ड हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो मैचिंग टाइप हो, चाहे वो असर्शन रीजन टाइप हो. सारे क्वेश्चंस तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज एवरी डे यू हैव टू डू दिस. 100 दिन के बाद जो बच्चे अभी तुम देख रहे थे, जो कि काइंड ऑफ तुमसे लीड ले चुके हैं, मे से पढ़ रहे हैं, उनको हम कोशिश करेंगे जनवरी में वी कैन मीट देम. हाँ, पीछे से हम नहीं मेहनत कर पाए, पीछे से हमने नहीं पढ़ाई की, लेकिन अब मेहनत करेंगे, उन बच्चों से ज्यादा मेहनत करेंगे. और अगर तुम वो बच्चे हो जो कि पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, मेहनत करते आए हो, तो तुम्हें मेहनत करते रहनी है. तुम्हें अपना जो टाइम टेबल है फॉलो करते रहना है. जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है वो मेहनत करके जनवरी में उन पुराने बच्चों को ज्वाइन करेगा. एंड जनवरी में तुम्हें क्या करना है, सुपर मंथ है, पीवाईक्यूज पे पकड़ मजबूत करनी है. पीवाईक्यूज टॉपिक्स जो है वो तुम्हें हार्ड जो अपने वो करने हैं. यू हैव टू मेक देम स्ट्रांग. कहां से? पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से. नहीं पता क्या, डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना हुआ, प्लीज जरूर से देख लेना. फेब्रुअरी एंड मार्च विल बी योर लेफ्ट ओवर, जो भी अभी नहीं कर पाए अगले 3 से 4 महीने में. एज वेल एज तुम्हारा एक रिवीजन दोगे, रिवीजन नंबर 1. 2 महीने है तुम्हारे लिए, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो. लेफ्ट ओवर्स कंप्लीट करने जो अभी नहीं कर पाए 3-4 महीने में, विद अ स्पेशल फोकस ऑन दोस टॉपिक्स जो कि पीवाईक्यूज में आए, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जनवरी में तुमने ये पीवाईक्यूज ऑलरेडी तुम्हें आइडिया लग गया कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है. लेफ्ट ओवर्स करोगे, कंप्लीट रिवीजन 1 करोगे, और बुक मार्क जो क्वेश्चंस किए थे अभी तक जो तुमने अगले 3-4 महीने में करो, उनका रिवीजन करोगे. अप्रैल तुम्हारा रिवीजन नंबर 2 है. मई में बचे हुए जब तक नीट नहीं होता 3-4 दिन तुम्हारे पास है, उस पर प्लीज वोलेटाइल टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स हो गए, वैल्यूज हो गए, वो सब रट के जाना. एंड देन यू गिव योर नीट एग्जाम विद योर फुल जील, फुल एंथुजियाज्म. सिलेक्शन होगा कैसे नहीं, बट एक प्रॉमिस कर देना आज से, अभी से. देखो, कोशिश तो तुम्हें लेनी है, गोल लेना है. हर रोज एक सब्जेक्ट का 1 शॉट देखो, एनसीईआरटी देखो, अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हर दिन. अगर कोचिंग में तुम्हारा ज्यादा टाइम लग जा रहा है, स्कूल में ज्यादा टाइम लग जा रहा है, प्लीज थोड़ा कम करो, अपना मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करो. कोचिंग में नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, लेकिन मेरी एक बात, ये 100 डेज की बात है, बात मान के देखो. हर रोज एक चैप्टर करने की कोशिश करो. नहीं हो पाए, किसी दिन नहीं हो पाए यार, नहीं मेहनत नहीं बनी, नहीं दिमाग में बैठी चीजें, लेकिन प्रॉमिस कर देना कि 10 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़े बगैर सोना नहीं तुम. और उन पेजेस के पढ़ने का मतलब है सिर्फ पढ़ना नहीं, उनके पेज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, तभी वो कंसोलिडेट होंगे. बस ये एक बात मेरी मान लेना. तुम्हें और कुछ समझ में आया नहीं आया वीडियो में, तुम कोई भी प्लान फॉलो करो, कुछ भी करना, बट दिन के 10 पेजेस एनसीईआरटी पढ़े बगैर और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बगैर सोना नहीं. दैट इज माई एंड गोल ओवर हियर. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. और अगर तुम ये करोगे तो वैसे ही जैसे ये बच्चे नीट 2025 में परफॉर्म किए हैं, ऋषि एक बच्चा है, AIR 251 आई उसकी नीट 2025 में. दो आई मेजरली प्रैक्टिस बायोलॉजी फ्रॉम दिस एनसीईआरटी अभ्यास बैच, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चंस आर आल्सो रियली अमेजिंग. जेन्युइन रिव्यू. वैसे ये जेन्युइन स्टूडेंट्स है, टॉप 1000 के अंदर इन बच्चों ने रैंक लाई जेन्युइनली मेहनत करके. उनमें से ऐसे बच्चे हैं जो दिन के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. 100 क्वेश्चंस ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लगता कि भाई बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जब एक साल ये कंटिन्यूअसली इन लोगों ने किया तो 30,000 से ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. कुछ बच्चे जिन्होंने 40,000 50,000 क्वेश्चन सॉल्व किए. तुम एटलीस्ट अभी से चालू करोगे, 100-150 क्वेश्चन दिन के करोगे तो कम से कम 8 से 10,000 क्वेश्चंस तक तो पहुंचो. नहीं कह रहा मैं 50,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 8-10,000 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करो फॉर नीट 2026. देखो, जिन बच्चों के नीट 2025 में अपने अकॉर्डिंग रैंक नहीं आ पाए, अपने अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आ पाए, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो रेडी नहीं थे इस पेपर को लेकर, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं थी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेकर. उनकी प्रैक्टिस ही नहीं थी एनफ फॉर टाइम बेस्ड मैनेजमेंट.
तुम्हारी होगी तो तुम अच्छा करोगे, स्पेशली अगर डिफिकल्ट आएगा पेपर। कट ऑफ गिर जाएगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा पेपर, बट तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो तुम रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर पाओगे और तुम्हारी रिलेटिवली रैंक बेटर आएगी। और एट द एंड मैटर इसी से करता है कि तुम्हारी रैंक अच्छी आए, तुम्हारा सिलेक्शन हो। दैट इज व्हाट मैटर्स। एट द एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो में प्लीज अगर कुछ समझ में आया, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभ्यास बैच और उसके बारे में जो भी है तुम्हें जानना है, उसके भी रिलेटेड वीडियोस, पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी, अभ्यास एसेंशियल, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगे। एंड एट द एंड अब मैं तुमसे यही बोलूंगा, कल से नहीं, आज से, अभी से वीडियो बंद करने के बाद टेबल चेयर पर बैठो, बुक खोलो या फिर वन शॉट वीडियो देख रहे हो उसे देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। होगा कैसे नहीं, 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बस मेहनत करो जम के, जितना भी बचा हुआ टाइम है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू गेट व्हाट यू डिजर्व। मेहनत करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।